तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इन दिस क्वारंटाइन। सो बेसिकली पार्ट डिज़ाइन तो बहुत हो गया और पार्ट डिज़ाइन के बहुत सारे फीचर्स हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं अब तक अपनी 14 वीडियोस की जर्नी में। तो अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ वो वीडियोस देखो और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा आपको। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि एक फॉर्मल प्रोजेक्ट लेते हुए चल रहे थे अपना कैटिया का, जिसमें हम लोग सिंगल प्लेट क्लच की डिज़ाइनिंग कर रहे थे। तो बेसिकली वो एक फॉर्मल प्रोजेक्ट जो है उसमें हमने जो अपने पार्ट्स बना लिए हैं, टोटल 14 पार्ट्स हो चुके हैं हमारे। तो उन पार्ट्स के अंदर अब जो एक पार्ट हमने बनाना है वो इटसेल्फ एक असेंबली है। वो एक पार्ट जो है वो इटसेल्फ एक असेंबली है। तो वो एक असेंबली किस तरीके की है वही मैं दिखाता हूँ आपको। ये है असेंबली, जी हाँ, बेरिंग। तो बेरिंग हमें डिज़ाइन करना है। बेरिंग किस तरह डिज़ाइन करेंगे, तो बेरिंग डिज़ाइन करने के लिए हमें बेरिंग को देखना पड़ेगा पहले कि उसकी कंपोनेंट्स कितने होते हैं। तो बेसिकली अब इसके कंपोनेंट्स इतने होते हैं कि इसका एक आउटर लेयर होती है, उसके बाद एक इसकी इनर कंपोनेंट होता है, उसके बाद इसमें बीच में एक जो इसकी जो ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको, ये अब ये लाइन क्या है, ये लाइन बेसिकली ये लाइन है, इसके अंदर इसके जो बॉल्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो जो बेरिंग को जो है आपने फ्रिक्शन लेस बनाती है, यानी बेसिकली फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए ये एजेंट यूज़ होता है। किसी भी चीज़ में अगर आप यूज़ करें, सर्कुलर मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन रिड्यूस कराता है। खैर, तो अब ये बेरिंग मेरे पास है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने देख लिया कि इसकी आउटर लेयर है, इनर लेयर है, बॉल्स हैं। अब बॉल्स को किस तरह आप रोक के रखेंगे इतनी सी जगह पे, तो उसके लिए एक लगाते हैं हम केज। जिस तरह केज बनाया जाता है तो बॉल्स के लिए केज होगा। तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए, एक कंपोनेंट हो गया आउटर लेयर, एक कंपोनेंट हो गया इनर लेयर, और फिर उसके बाद हमारे पास एक जो बॉल्स वाले हो गए और जो केज हो गया। तो टोटल 4 कंपोनेंट्स हो गए इन लेमैन लैंग्वेज। तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं बेरिंग में। वैसे इसके पूरा एक बेरिंग के कोड्स होते हैं जिसको डिज़ाइन करना होता है बेरिंग के लिए। तो लेमैन लैंग्वेज में जिस तरह मैंने आपको बताया कि टोटल 4 चीज़ें हैं जो हम अभी बनाएंगे, कैटिया पर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं ओवर टू माई कंप्यूटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ट डिज़ाइन की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो बेरिंग के जितने भी पार्ट्स है, टोटल 4 पार्ट्स हमने डिज़ाइन करने हैं। उनमें से सबसे पहला पार्ट जो हम डिज़ाइन कर लेते हैं पहले, वो है आउटर रेस। ठीक है, तो आउटर रेस के लिए मैंने सबसे पहले वाईजेड प्लेन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं वाईजेड प्लेन सेलेक्ट करने के बाद इस पर स्केच कर लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं 0 0 सेंटर। ठीक है, और इसका रेडियस मैं इधर दे देता हूँ उसको 35। सही है, तो एक मैं अनदर सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, उसका रेडियस मैं दे देता हूँ 63/2। मीन्स ये डायमीटर है तो मैंने उसको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये दोनों मेरे पास यानी आउटर रेस के जो सर्कल्स हैं वो ड्रॉ हो गए। अब मैं एग्जिट कर लेता हूँ अपनी स्केच को और मैं इसको कर लेता हूँ पैड। अब बेसिकली मैं इस बेरिंग को डिज़ाइन बिल्कुल इस तरह करूँगा कि इसकी असेंबली जो है बहुत आसान हो जाए। तो मैं इसको स्केच एक प्लेन से नहीं करूँगा बल्कि मैं इसको मिरर कर दूँगा, ताकि इस प्लेन से आगे की तरफ भी पैड हो और पीछे की तरफ भी। और मैं इसकी डायमेंशन जो दे देता हूँ वो दे देता हूँ उसको मैं 10 प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो 10 मैंने इसकी डायमेंशन दे दी। अब क्या करते हैं, अब उसके बाद अब क्योंकि जो बेरिंग होता है, बेरिंग के अंदर जो बॉल्स होती हैं वो उसके दरमियान यानी उन आउटर रेस और इनर रेस के दरमियान घूमती हैं। तो उन बॉल्स को एक जगह रोकने के लिए एक ग्रूव भी यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, ताकि वो बॉल सिर्फ उस ग्रूव के अंदर या ग्रूव के एरिया में ही घूमें। इसके अलावा बेरिंग से जो है वो बॉल डिस्प्लेस ना हो जाए। तो मैं उसके लिए वाईजेड या एक्जेड प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको स्केच कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि मैं एक ग्रूव सी यहाँ बना दूँ। तो मैंने इसका सेंटर लिया और सेंटर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस मैं इसको दे देता हूँ 55/2। तो मैंने इसका रेडियस ये दे दिया। अब सर्कल को मैं एज अ कंस्ट्रक्शन जो है वो फिगर यूज़ करूँगा। तो अब मैंने जब भी सर्कल बना लिया है यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ कि यहाँ इसके सर्कल और इस वाई वाली लाइन से यानी स्ट्रेट लाइन में जाके जहाँ पे ये सर्कल मीट हो रहा है वहाँ से एक
सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ अगेन, और उसका जो मेरे पास जो डायमीटर होगा वो होगा 8.5, तो रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो ये मेरा वो सर्कल बन गया। सही है। तो बस अभी इस स्केच में यानी ये सर्कल ही है और कुछ भी चीज़ नहीं है, और वो तो कंस्ट्रक्शन वाला सर्कल है, तो सर्कल हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये सर्कल मैं जो हूँ वो इसको बना लेता हूँ। ठीक है, अब हमने करना है ग्रूव। तो ग्रूव करने के लिए बेसिकली एक कमांड है जो कि हमारे पास पैड वाले पोर्शन में मिल जाएगी, वो क्या है ग्रूव। अब ये क्या करता है बेसिकली, जिस तरह शाफ्ट की कमांड एक सर्कल के अबाउट किसी भी फिगर को ड्रॉ कर लेती है, यानी किसी लाइन के अबाउट उसको रोटेट करा के एक फिगर बना लेती है, सर्कुलर फिगर्स, तो ये ग्रूव जो है वो सर्कुलर में पॉकेट कर लेता है, यानी पॉकेट जैसी ही फिगर, यानी पॉकेट जैसी ही कमांड है, लेकिन सर्कुलर जो है वो हमारी रोटेशन में ये पॉकेट कर लेगा। तो मैं इसको सबसे पहले दे देता हूँ कि हमारा जो रोटेशन वाली एक्सिस है वो है एच, और जो सिलेक्शन एक्सिस की है, एक मिनट सॉरी, मैं स्केच को तो मैंने स्केच सेलेक्ट कर लेना है और एक्सिस को मैंने एच सेलेक्ट कर लेना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये पूरा घूम गया, और मैं अगर इसका प्रीव्यू देखूँ तो ये कुछ स्पेस जो है इसने कट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा ग्रूव बन गया यहाँ पे। इसको मैं अगर आपको दूसरे तरीके से दिखाऊँ तो ये ग्रूव मेरा यहाँ बन गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटर रेस। अब आउटर रेस के बाद हमने डिफरेंट और भी चीज़ें बनानी है, तो वो हम बना लेते हैं। एक और चीज़, इसको सेव करने का तरीका भी देखो। तो बेसिकली सेव हम लोग इस तरह कराएंगे कि डेस्कटॉप पर ही सेव कराएंगे, लेकिन एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, और इसका नेम रख देता हूँ मैं बॉल। ठीक है, और इस पार्ट का नाम रख देता हूँ मैं, इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, पार्ट का नाम रख देता हूँ मैं आउटर रेस। ठीक है, तो अब मैं जितनी भी चीज़ें बनाऊंगा वो इसी में सेव करूंगा, और इसी में सेव करने के बाद फिर सबका जो असेंबली होगी वो भी इसी में सेव होगी। लोकेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है कैटिया में, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, तो उसको हम लोग इस तरह ओवरकम कर सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं। तो आउटर रेस तो मैंने इस बेयरिंग की डिज़ाइन कर ली है, अब इनर रेस किस तरह डिज़ाइन करेंगे वो देखते हैं। तो अब इनर पार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, इनर रेस। तो उसी तरह मैं अपने पार्ट डिज़ाइन को खोल लेता हूँ वर्क बेंच, और मैं अगेन वाई जेड प्लेन ले रहा हूँ, और बिल्कुल वही तरीका कि क्योंकि इनर रेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इनर रेस के लिए भी 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, और वो 2 सर्कल्स उनके रेडियस होंगे। एक का रेडियस मैं दे देता हूँ यहाँ पे 47 डिवाइड बाई 2, यानी डायमीटर को मैंने रेडियस बना लिया जो कि 23.5 बन गया, और एक मैं बना लेता हूँ 25 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब ये 12.5 जो है वो बन गया। ठीक है, अब अगेन इसको पैड करना है, तो पैड करने का वही तरीका, पैड करने के लिए जिस तरह मैंने बताया था कि आपको मिरर करना है, तो मिरर करेंगे और इसको कर लेंगे 10, क्योंकि 10 दोनों तरफ से हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ओवरऑल तो 20 ही होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इनर रेस इसकी डिज़ाइन हो गई। अगेन वही बात कि अगर आपको इधर जो है बॉल्स जो होती हैं बॉल बेयरिंग की, वो कि इसके अंदर मूव करेंगे आउटर और इनर रेस के दरमियान, तो मुझे यहाँ पे वही जो मैंने ग्रूव करा था वही बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं दोबारा एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और इस पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, वही मेथड जिस तरह पहले किया था, और उसका रेडियस मैं दे देता हूँ यहाँ पे 55 डिवाइडेड बाई 2, और एक अनदर सर्कल बना लेते हैं, और इसी तरह जहाँ पे वर्टिकल लाइन और जो सर्कल है वो मीट हो जाए वहीं से इसका सेंटर रखेंगे, और इसको हम एज अ लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और इसका रेडियस मैं दे देता हूँ 8.5 डिवाइड बाई 2, तो ये सर्कल मेरे पास ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो मैं वर्क बेंच एग्जिट कर लेता हूँ और इसको अगेन ग्रूव कर लेते हैं। तो ग्रूव की कमांड हमारा स्केच सेलेक्ट हुआ हुआ है, एक्सिस हमने बतानी है, तो एक्सिस आप बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आपकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये वाली, या फिर आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसके एच को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, जेड को सेलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली, सॉरी जेड नहीं है, ये है एक्स, एक्स को सेलेक्ट करेंगे, ये बेसिकली एक्स है। तो हम अपनी एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक्सिस इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये z है, ये y है, और ये x है, तो ये x के हिसाब से रोटेट होगा। मैं x एक्सिस को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया,
और प्रीव्यू कर लेते हैं। वो एच यहाँ बहुत छोटा था तो सिलेक्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके करते हैं तो ये हमारी जो है वो ग्रूव हमारा डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, तो ये इनर रेस बन गई है। इसको भी अगेन जब मैं सेव कराऊंगा तो सेव कर लेते हैं हम वही बॉल बेयरिंग वाले फोल्डर में, और इनर रेस इसका नाम रख देते हैं, सेव। तो अब इनर रेस भी कंप्लीट हो गई। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, इनर रेस के बाद इसके अंदर जो बॉल्स हैं उनको डिज़ाइन करना है। तो वो देख लेते हैं किस तरह डिज़ाइन होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बॉल डिज़ाइन। तो वही पार्ट डिज़ाइन की वर्कबेंच, और अगेन मैं अपना वाइजेड प्लेन ले लेता हूँ और वाइजेड प्लेन में जाके स्केच कर लेता हूँ। स्केच अब हम बॉल्स क्योंकि बनाएंगे, और तो बॉल्स बनाने के लिए सबसे मैंने कंस्ट्रक्शन वाला एलिमेंट ऑन कर लिया ताकि हमारा सर्कल कंस्ट्रक्शन वाला बने। 55 डिवाइड बाई 2, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। इस पर वही बॉल जिस तरह मैं ग्रूव कर रहा था, जिस पोजीशन पे जाके यानी वो बने, तो इस वजह से मैंने यहीं पे उतना ही सर्कल बनाया। मैं इस कंस्ट्रक्शन को बंद कर लेता हूँ और वर्टिकल इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ये सर्कल सेलेक्ट हो जाए, वर्टिकल लाइन के अबाउट ही बने। तो रेडियस मैंने यहाँ देना है वही 8.5 का, सॉरी 8.5 डायमीटर था, तो मैं इसका रेडियस जो है वो दूंगा 8.5 डिवाइड बाय 2। इसको बाद में भी जाके आप ठीक कर सकते हैं सर। तो ये मेरा सर्कल बन गया। अब सर्कल सिर्फ सर्कल नहीं बना रहा मैं इसको कर लेता हूँ हाफ। तो इसको मैं हाफ कर लेता हूँ। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और बंद ही कर लेता, इसको लाइन को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये ब्लू आ रही था, इसका मतलब ये था कि जो है ना ये वर्टिकल लाइन बिल्कुल ये जो है ना 90 डिग्री पे बन रही थी, यानी जिस तरह की लाइन होती है वर्टिकल लाइन के अबाउट बन रही थी। तो अब मैं इस लाइन को कर लेता हूँ ट्रिम, ताकि लाइन जो है वो ट्रिम हो जाए। यहाँ से डबल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये बार बार हम आराम से कर सकते हैं इसको। यहाँ से इसको ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, तो ये एक सेमी सर्कल मेरे पास बन के आ गया। अब एग्जिट वर्कबेंच करते हैं, और क्योंकि मुझे एक स्फेयर बनाना है बॉल, क्योंकि एक स्फेरिकल शेप होती है, तो स्फेयर बनाने के लिए मैंने एक सेमी सर्कल बनाया और मैं इसको शाफ्ट कर लूँगा तो ये एक स्फेयर जो है बन जाएगा। तो ये एक स्फेयर बनाने का तरीका होता है। अब इसको एक्सेस क्या देनी है रोटेशन की, वो देनी है यही वाली एक्सेस जिसके अबाउट इसको रोटेट कराना है। तो ये बता रहा है कि ऐसा आपका स्फेयर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारी बॉल बन गई है, ठीक है, और ये शाफ्ट करके बनाई है हमने। ठीक, तो अब मुझे क्योंकि एक बॉल बेयरिंग में बहुत सारी बॉल्स होती हैं, तो उन बॉल्स को डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब बार बार एक एक बॉल तो डिज़ाइन नहीं करूँगा, तो उसको मैं कर लेता हूँ सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स में, और करंट सॉलिड की जगह सेलेक्ट कर लेते हैं शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट को सिलेक्ट कर लिया, यानी सर्कुलर पैटर्न होगा। अच्छा, अब ये कौन सी एक्सिस पे बनाना है आपने, अब यहाँ पे आप रेफरेंस एलिमेंट की जगह वाइजेड प्लेन दे सकते हैं। इसको ये बोल रहा है एक्सिस है, लेकिन ये चल जाएगा एक्सिस के हिसाब से। और मैं देता हूँ कंप्लीट क्राउन। कंप्लीट क्राउन के हिसाब से यानी हर एक एलिमेंट इक्वली स्पेस होगा। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे टोटल 15 सर्कुलर पैटर्न्स, 15 बॉल्स बन के आए। रिव्यू कर लेते हैं, तो ये 15 बॉल्स आ गई हैं। ओके करा, तो ये 15 बॉल्स मेरी बन के आ गई हैं बॉल बेयरिंग की। ठीक, तो ये बॉल बेयरिंग्स की बॉल डिज़ाइन हो गई है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, उसको अगेन सेव कर लेता हूँ, और सेव मैं करूँगा, इनका नाम रख देते हैं बॉल्स, और उसी फोल्डर में बॉल बेयरिंग वाले में मैंने सेव करा दिया। तो आपने बॉल्स देख ली किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं इजी तरीके से। खैर, तो अब बॉल्स किस केज में रखी हुई होती हैं इस बेयरिंग के अंदर, उस केज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चलो केज डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, और अगेन वाई-जेड प्लेन में मैं स्केच कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक 0 0 का सेंटर रखते हैं, और 55 डिवाइड बाई 2 ये इसका मैंने रेडियस रख दिया, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 27.5 हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं ऑफसेट, जो कि मिरर वाली साइड पे आपको मिल जाएगा। ऑफसेट और कर लेते हैं बोथ साइड पे, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ किसके हिसाब से ऑफसेट करना है। मैंने इस सर्कल के हिसाब से ऑफसेट कर लेते हैं। तो ये दोनों सर्कल्स जो बनेंगे कुछ डिस्टेंस की दूरी से इस सर्कल के हिसाब से बन जाएंगे। और ऑफसेट में दे देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके 0.25। तो बोथ साइड 0.25 का ऑफसेट इसने कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, तो ये बन गया। अब
बीच वाली लाइन मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैं इसको कर लेता हूँ ट्रिम। ठीक है, बीच वाली लाइन को ट्रिम कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास दो सर्कल्स ड्रॉ हो गए। एक सर्कल जो बना है वो बना है 55 डिवाइड बाई 2, जो कि रेडियस था, उसमें 0.25 ऐड करके, यानी ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है वो सब्ट्रैक्ट करके बना है 0.25। तो ये आसान तरीका है बनाने का। तो इसको हम कर लेते हैं पैड। अब पैड में यहाँ मिरर नहीं करूँगा, बिकॉज के क्योंकि केज जो हैं हम वो दो केज अलग अलग डिज़ाइन करेंगे, फिर उन लोगों को आपस में आगे जोड़ेंगे, यानी बॉल्स जो हैं वो केज के दरमियान जुड़ेंगे, और केज जो हम जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे रिवेट्स से, छोटे छोटे रिवेट्स बेयरिंग में लगे होते हैं, तो इसके हिसाब से जोड़ेंगे हम। तो हम केज को अभी एक साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी लेंथ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी इसको कम कर लेते हैं, चलें 10 कर लेते हैं और रिव्यू कर लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास ये बन के आ गया। अब ये केज मेरे पास यहाँ से बन के आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं देख लेता हूँ मेरा वाई जेड प्लेन कौन सा है। ये वाई जेड प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन पे मैं जाके एक काम कर लेता हूँ, एक्स वाई प्लेन पे मैं स्केच कर लेता हूँ। एक्स वाई प्लेन पे मैं स्केच ऐसे कर लेता हूँ कि मैं एक बना लेता हूँ सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ 8.5 डिवाइड बाई 2। तो ये वो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से, तो एग्जिट प्लेन पे ये बन के आ गए मेरे पास। अब मुझे बेसिकली इस सर्कल को पॉकेट करवाना है, यानी ये सर्कल इस रिंग में से पॉकेट हो जाए। तो मुझे ये पॉकेट करना है, तो मैं पॉकेट की कमांड यूज़ करूँगा, और पॉकेट में कर लेता हूँ रिवर्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी इसकी, यानी टॉप वाली साइड पे, और मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ अप टू लास्ट कर लेते हैं, ताकि डायरेक्टली डायमेंशन हमें देने की ज़रूरत ना पड़े। ये इसको प्रोजेक्ट करवा के पॉकेट करवा दो। तो ये पॉकेट मेरे पास बन गया। अब ये पॉकेट मेरे पास बन गया है। अब मैंने इस पॉकेट को बार बार तो बनाना नहीं है हर बॉल के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको भी सर्कुलर पैटर्न कर लूँगा। तो सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, और अपना ट्री को थोड़ा ओपन कर लेते हैं। इसमें जो पॉकेट है मेरी वो मुझे सेलेक्ट करनी है, तो करंट सॉलिड सेलेक्ट करके पॉकेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा, अब रेफरेंस एलिमेंट क्या है मेरे पास जिसके हिसाब से ये मूव करेगा, तो ये मैं ले लेता हूँ वही वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन और कंप्लीट क्राउन, ताकि इक्वली स्पेस सर्कल बने दोनों तरफ से। और अगेन नंबर ऑफ सर्कल्स जो होंगे मेरे पास वो होंगे 15, यानी नंबर ऑफ पॉकेट 15 होंगे। तो ये 15 पॉकेट इसने बना दिए हैं। सो मैंने ओके किया, तो मेरे पास ये इस तरीके का केज का फॉर्म हो गया एक पार्ट, यानी इन सर्कल्स और इसी ऐसे ही केज दूसरी तरफ से भी, यानी राइट साइड से भी बनाएंगे। जब हम मिलाएंगे दोनों को, तो बीच में एक सर्कुलर स्पेस जो है वो रह जाएगा, जिसके अंदर हम बॉल्स को अपनी प्लेस करेंगे। खैर, तो केज इस तरह का होता नहीं है। केज को थोड़ा सा हम, तो केज हम देख लेते हैं। केज इस तरह का होता नहीं है बेसिकली। केज जो है वो हम इसको थोड़ा सा और सेट करेंगे। तो मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि हम एक नई जो एक कमांड है वो देखेंगे यहाँ पे, वो है शेल की कमांड। तो शेल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, शेल डेफिनेशन, और इनसाइड थिकनेस मैं इसकी दे देता हूँ 0.5, आउटसाइड 0, और फेसेस टू रिमूव। अब फेसेस सेलेक्ट करने हैं जो कि हमें रिमूव करवाने हैं। तो मैंने एक ये फेस सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने से ये पर्पल हो गया, ठीक है। और फिर मैंने एक ये वाला फेस सेलेक्ट करना है, ये वाला फेस, क्योंकि ये हमें रिमूव करना है, और इसके इनसाइड का फेस, यानी बस ये याद रहे कि एक फेस ये वाला जो है, यानी जिसमें ये पॉकेट्स कटे हुए हैं, वो सेलेक्ट ना हो, बाकी सब सेलेक्ट हुए। 3 फेस हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ओके कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा केज बन के आ गया, सही है। ये बहुत आसान तरीका है कि आप आराम से इसको 0.5 के डिस्टेंस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो मैं किसी एक्सिस के हिसाब से उसको रोटेट करके देख लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको मूव कर लेता हूँ। तो ये मेरा बिल्कुल ठीक बना। तो इस लाइन के अबाउट ये लाइन आ रही है। तो ये केज मेरा हो गया डिज़ाइन। अब केज में, क्योंकि मैंने बताया था कि केज जो है वो बॉल्स को रखने के लिए, यानी बॉल जिसके दरमियान प्लेस होंगी, तो केज आपस में किस तरह असेंबल होंगे वो असेंबल करेगा, हमारे रिवेट्स असेंबल करेंगे उसको। तो उसको असेंबल करने के लिए मैं यहाँ इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज कर लेता हूँ जैसे पहले थी, और मैं अगेन इसका वाई जेड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, और जिसको मैंने ड्रॉ किया था। तो वही वाई जेड प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें
जो है वो रिवेट्स के लिए होल करूँगा। तो रिवेट्स के लिए होल कर लेते हैं, स्केच सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में आ जाता हूँ। तो रिवेट्स के लिए होल जब हम करेंगे तो मैं सबसे पहले इसको जूम करके देख लेता हूँ कि मेरी बॉल्स और होल्स किस तरफ होंगे। तो ठीक है, तो रिवेट्स के लिए होल डिज़ाइन करने के लिए हमने सबसे पहले स्केच में तो हम आ गए हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, और उस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए मैं उसका रेडियस देता हूँ 55/2, और इसका मैं सेंटर बता देता हूँ उसको, ये वाला सेंटर होगा। ठीक है, तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब कोई सी भी एक साइड मुझे सेलेक्ट करनी है जिसके हिसाब से, यानी इस पूरे स्पेस पे मेरे पास जो हमारा पॉकेट होगी वो स्पेस पे होगी। तो मैं इस स्पेस को सेलेक्ट करके इसकी जो लाइंस हैं उनको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ये एक और प्रोजेक्ट की कमांड है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या करती है, मैं जिस एक्सिस पे हूँ ये वाली लाइन उस एक्सिस पे प्रोजेक्ट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। और मैं कर लेता हूँ प्रोजेक्ट इसको भी। ये दोनों लाइन में प्रोजेक्ट हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है बेसिकली, अब मैंने ये करना है कि इन दोनों लाइंस के दरमियान से एक लाइन गुजारनी है। तो असल में इन दोनों लाइंस के दरमियान का सबसे पहले एंगल देख लेते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इन दोनों लाइंस को, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल दबा के, और ये एंगल आ गया 24 ही आ गया। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैंने एक लाइन ऐसी बनानी है यहाँ पे जो कि 12 के डिस्टेंस पे हो, 12 जो डिग्री है उसके अबाउट वो लाइन बनी हुई है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और मैं इस लाइन को तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, नीचे वाली लाइन के अबाउट मैं जब इसका एंगल देखूंगा तो यार 12 पॉइंट समथिंग, तो मैंने इसको कर दिया 12 बस। तो ये 12 बिल्कुल बीच में इसके लाइन ये आ गई। अब ये मेरे पास को मुझे पता चल गया इसका सेंटर कहाँ है। तो मैं इस सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। जितनी भी लाइंस मैंने अभी ड्रॉ करी हैं वो सारी कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं, और सेंटर इस सर्कल को जो मैं ड्रॉ करूँगा इसका रेडियस दूंगा 0.15। इंटर करा तो मेरे पास ये रिवेट का होल बन गया है। अच्छा, अब ये होल सिर्फ ये कि स्केच बनाया मैंने, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन लाइंस थी तो मैंने यहाँ पे होल बना दिया। तो अब ये होल मेरे पास बन के आ गया, सही है। ये होल यहाँ पर है। तो अब सबसे पहले इसको कर लेते हैं पॉकेट। तो यहाँ से इस होल को कर लेते हैं पॉकेट, और इसको मैं बता देता हूँ कि आपने यहाँ तक पॉकेट करना है, अप टू लास्ट बोला हुआ है इसको। ओके कर लेते हैं, ओके। लास्ट टाइम मैंने अप टू लास्ट सेलेक्ट किया था तो ये पूरा खुद ही इसने पॉकेट कर लिया, इसको कोई डायमेंशन देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, सही है। अब इतने सारे रिवेट लगाने हैं और इन सब के लिए फिर एक एक के लिए मैं अलग अलग तो पॉकेट करूँगा नहीं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सर्कुलर पैटर्न, और उसमें जो मेरा करंट सॉलिड है उसको पॉकेट सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो है मेरी जो डायरेक्शन होगी वो अगेन वाई जेड प्लेन होगी, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे कंप्लीट क्राउन सेलेक्ट कर लेता हूँ 15 को चेक कर लेते हैं, 15 के हर के हिसाब से बीच में आ गया है, तो बिल्कुल ओके है। ये रिव्यू कर लेते हैं इसको, और सिंपली ओके। तो बेसिकली ये मेरे सारे जो होल्स थे या पॉकेट थी वो मेरे यहाँ पे बन के आ गए हैं, ठीक है। तो ये मेरा केज डिज़ाइन हो गया। अब यही केज मैं लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ इस्तेमाल करूँगा। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव, और मैं इसका नाम लिखता हूँ केज, और उसी फोल्डर में मैंने इनको भी सेव कर लिया। तो अब लास्ट चीज़ मेरी रह गई है, एक और चीज़। टोटल 4 पार्ट तो हो गए, लेकिन अब एक और चीज़ बनानी है जो कि हमारे होंगे रिवेट्स। तो रिवेट्स भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं अब। तो लास्ट जो केज हमारा है वो यहाँ रिवेट्स के ज़रिए असेंबल होगा। तो दोनों तरफ के जो केज हैं वो रिवेट्स के ज़रिए हम असेंबल करेंगे, तो वो रिवेट्स बना लेते हैं। तो लास्ट चीज़ हम डिज़ाइन कर लेते हैं जो कि रिवेट्स। एंड मैं पार्ट डिज़ाइन की वर्जन्स में जाऊँगा, और स्केच करने से पहले मैं यहाँ एक काम कर लेता हूँ कि हम अपनी वॉल्यूम की फाइल्स में जाके इस केज को ओपन कर लेते हैं। सॉरी, पेज को ओपन कर लेते हैं। तो पेज के ओपन करने से होगा क्या बेसिकली, तो मैंने इसमें जो पॉकेट करे थे जहाँ पे मुझे रिवेट फिक्स करना है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो असेंबली के दौरान, तो मैं उसको उसी जगह पे रिवेट्स को जो है वो ड्रॉ करूँगा। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ कि अब जो मैंने रिवेट्स बनाने के लिए जो लाइंस बनाई थी
इनको मैं सबको कंट्रोल दबा के कॉपी कर दूँ। तो कंट्रोल सी, ठीक है, और मैं इसको स्केच को जो है वो एग्जिट कर लेता हूँ और मैं इसको नीचे ले दूँ। खैर, तो ये मेरा पार्ट आ गया। वाई जेड मैंने प्लेन सेलेक्ट करा और कंट्रोल वी यहाँ पे मैंने दबा दिया, तो वहाँ का जो स्केच था वो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो अब मैंने करना क्या है बेसिकली, अब मैंने करना है वही कि मैंने जिस तरह एक सर्कल ड्रॉ करा था जिसका रेडियस जो था वो था 0.15, ठीक है, मिलीमीटर। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास ये सर्कल ड्रॉ होकर आ गया। ये उसी जगह पे हुआ है बिल्कुल जहाँ पे मैंने पॉकेट करी थी, ताकि डायरेक्टली मेरा रिवेट जो है वो उसी जगह जाके असेंबल हो। तो मैं इसको कर लेता हूँ एग्जिट और मैं इसको कर लेता हूँ पैड। अब बेसिकली मुझे पैड कितना करना है वो हम देख लेते हैं। पैड डेफिनेशन में गए हम, इसको भी मिरर एक्सटेंड करेंगे। 20 तो ऑब्वियस सी बात है, 20 तो करना नहीं है मैंने। तो पैड हम करेंगे यहाँ पे जो कि हमने इनर जो डायमेंशन दी थी जब हम शेल ड्रॉ कर रहे थे 0.5 के हिसाब से। तो मिरर एक्सटेंड भी कर दिया मैंने ताकि ये 0.5 के हिसाब से ये पैड हो जाए। तो मेरे पास ये एक सिलेंडर सा छोटा सा बन के आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस सिलेंडर को सबसे पहले ऐसा करते हैं कि सर्कुलर शाफ्ट कर लेते हैं, या फिर चलो सर्कुलर शाफ्ट कर लेते हैं, सर्कुलर पैटर्न कर लेते हैं, सॉरी। तो सर्कुलर पैटर्न कर लेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि ये उसी हिसाब से बन के आ जाएगा जैसे हमने स्पेसिंग या पॉकेटिंग करी। करंट सॉलिड में मैंने पैड सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो रेफरेंस एलिमेंट है उसको ले लिया वाई जेड प्लेन। तो ये वहाँ पे 15 मैंने ड्रॉ करना है, जिस तरह मैंने 15 वहाँ पे ड्रॉ करे थे होल्स। ओके कर लेते हैं उसको। तो ये 15 मेरे पास बन के आ गए हैं, ठीक है। तो अब जब ये 15 मेरे पास बन के आ गए हैं तो जो ओरिजिनल वाला पैड जो था मेरे पास वो ये वाला था, बाकी सारे सर्कुलर पैटर्न है। तो ओरिजिनल वाले पे ही हम ड्रॉ करेंगे रिवेट्स के ऊपर और नीचे दोनों सेमी स्फेयर होते हैं बेसिकली, जो कि उसको फिक्स करने में मदद करते हैं। तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया और स्पेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा स्केच करने के बाद मैं यहाँ पे एक सेमी स्फेयर बनाऊँगा, यानी जिसको आधा स्फेयर जो कहते हैं, सेमी स्फेयर। तो मैं इसको बना लेता हूँ। खैर, तो मुझे अब इसका सेंटर नहीं पता सबसे पहले, तो मैं यहाँ इसके सेंटर पे प्रोजेक्ट करा लेता हूँ लाइन। ठीक है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया। अब मैंने जो है प्रोजेक्ट करने के बाद इसी से मैं थोड़ा सा ऑफसेट करके ही बना सकता हूँ, या फिर चलो मैं ऑफसेट ही कर लेता हूँ। तो मैं इससे थोड़ा ऑफसेट कर लेता हूँ बाहर की तरफ और इसका डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं तकरीबन 0.05। ठीक है, तो ये 0.05 का मैंने ऑफसेट कर दिया और अगेन मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके इनको कट कर लूँगा, तो या ट्रिम कर लूँगा। डबल सेलेक्ट कर लिया मैंने ट्रिम को। इस वाले सर्कल की मुझे ज़रूरत नहीं है और इस पोर्शन की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी इन दोनों को भी मैंने ट्रिम कर लिया। तो मेरे पास ये जो है वो सेमी सर्कल बन गया, जिसके हमें वही जिस तरह हमने जो स्फेयर बनाया था उसी मेथड से हम इसको बनाएंगे। तो बेसिकली अब क्या करना है, तो मैंने ये स्केच मेरा सिलेक्ट हुआ वही है। अब मैंने क्या करना है, शाफ्ट, और शाफ्ट के लिए मैंने स्केच सिलेक्शन में कर लिया है। एक्सिस बतानी है इसको, तो ये वाली एक्सिस। अब क्योंकि मुझे 360 डिग्री पे नहीं करना तो मैं इसको कर लेता हूँ कम, 180 डिग्री व्यू कर लेते हैं इसको। तो ये 180 डिग्री पे मेरे पास बन के आ गया, ठीक है। अब ये सर्कुलर बना है, लेकिन क्योंकि इसी ग्राफिक्स में इस वजह से लग रहा है कि थोड़ा सा एक ना पॉलीगॉन टाइप लग रहा है ये, लेकिन है ये सर्कल, ठीक। तो अच्छा, ये बना लिया। अब इसके बाद एक और शाफ्ट करना है, वो हम करेंगे यहीं से, सॉरी यहाँ से। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अगेन मैं इस पर आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब हमारे लिए आसानी है एक। अब आसानी ये है कि क्योंकि पीछे सर्कल बना हुआ आ गया है तो उसी को हम डायरेक्टली इधर प्रोजेक्ट करा लेते हैं और इसको फिर हम अपनी लाइन सेलेक्ट करके सेंटर में लाइन ड्रॉ करके इसके ये मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली। सॉरी, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है, इसको कट कर लेते हैं, अगेन ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। और ये ब्लू कलर में जैसी आएगी इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल लाइन बनी है। और मैं ट्रिम डबल सेलेक्ट कर लेता हूँ दो मरतबा क्लिक करके, और मैं ट्रिम को छोड़ दूँ। तो मेरे भाई ये अगेन वैसे ही सेमी सर्कल बन के आ गया। अब मैं इससे फिर अगेन मैं एक आधा स्फेयर बना लूँगा।
शाफ्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया, एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया और 180 पहले से हुआ है, प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली 2 शाफ्ट मेरे पास बन के आ गई हैं। अब क्या करना है, अगेन यही काम, अब हमने 2 मरतबा इन्हीं को सर्कुलर पैटर्न करना है और हम वही सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट ग्राउंड 15 रेफरेंस एलिमेंट मेरे पास हो जाएगा वही YZ प्लेन। ठीक है, तो मैं उसको उस प्लेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या डायरेक्टली मैं यहाँ से भी कर देता हूँ, प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने करंट सॉलिड बता दिया उसको कि आप पहले शाफ्ट 1 को करें, तो 15 ये ड्रॉ कर देगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड मुझे क्या करना है, सेकंड मैंने रेफरेंस एलिमेंट सेलेक्ट करना है वही YZ प्लेन और मैंने अब करना है करंट सॉलिड की जगह शाफ्ट 2 और मैंने इसको प्रीव्यू करवाया और ओके। तो अब जितने भी मेरे पास जो मैंने रिविट्स बनाए थे उन सब पे ये बन के आ गया है, यानी सेकंड वाला ये हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सारे रिविट्स मेरे पास वैसे ही के वैसे ही डिज़ाइन होकर आ गए। टोटल ये 15 रिविट्स मेरे पास बन के आ गए हैं। तो ये रिविट्स मेरे पास बन गए हैं। अब अगेन मैं इसको सेव करा लूँगा, तो सेव उसी फोल्डर में बॉल बेयरिंग वाले, इसको मैं लिख देता हूँ रिविट्स और रिविट्स में मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने ये रिविट्स भी बना लिए। अब हमारा लास्ट काम रह गया है जो कि करना है इनको असेंबल, तो हम अपनी असेंबली डिज़ाइन की वर्क बेंच में जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी असेंबली डिज़ाइन। तो बेसिकली हम मैकेनिकल डिज़ाइन में, अब पार्ट डिज़ाइन में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे हम असेंबली डिज़ाइन में। तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है। अब सबसे पहले हमने अपने पार्ट्स को यहाँ इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और मैंने यहाँ कर दिया, क्योंकि मैंने पार्ट बनाए हुए हैं, एग्जिस्टिंग पार्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स मैंने यहाँ बुलाने बनी। तो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर आए वो, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी फाइल जो कि मैंने नाम रखा था उसका बेयरिंग, बॉल बेयरिंग। तो वो है कहाँ, बेयरिंग, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इन चारों पार्ट्स को कंट्रोल दबा के हम यहाँ पे ले आते हैं, या ले आते हैं, चलो सर। ठीक है, तो चारों या पांचों पार्ट मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, वो नेम का इशू है, वो मैं ऑटोमेटिकली इसको रिजॉल्व करवा दूंगा, ऑटोमेटिक रीनेम। इसमें भी ऑटोमेटिक रीनेम कर देते हैं, इसको भी ऑटोमेटिक रीनेम कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। अच्छा, बाकी मैं चेक कर लूँगा इसको कि नाम क्या है, बाद में देख लेंगे। तो बेसिकली आउटर जो हमारा पार्ट है उसको ये पार्ट 1.5 कह रहा है, तो मैं इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, इसको कह देता हूँ मैं आउटर बेस। ठीक है, शिफ्ट होम कॉपी एंड देन शिफ्ट होम पेस्ट, तो यहाँ ये हो गया अप्लाई। ओके, तो आउटर बेस मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह मैंने ये वाला पार्ट सेलेक्ट करा, तो ये इनर रेस है, तो मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नाम भी चेंज कर लेना है जो कि है इनर रेस, शिफ्ट होम कॉपी देन पेस्ट। तो ये अप्लाई कर देता हूँ मैं इसको। ओके, इनर रेस हो गया। अच्छा, ये दूसरे वाले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, कोई मसला नहीं है इसका। ये है हमारे पास केज, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको चेंज करना आपने बहुत ज़रूरी है, इसका नाम रख देता हूँ मैं है केज। केज और केज के लिए मैं दूसरा जो होगा मेरा उसमें लिख देता हूँ केज 1। ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो केज 1 मेरे पास ये आ गया। ये क्या है मेरे पास, ये बॉल्स हैं वो स्पेयर्स, तो मैं इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नाम चेंज कर देता हूँ, शिफ्ट होम बॉल्स, शिफ्ट होम कॉपी एंड देन शिफ्ट होम कैंसिल और पेस्ट। ठीक है, अगेन लास्ट वाली चीज़ जो है मेरे भाई, ये सारे रिवेट्स हैं, तो मैं इनको भी नाम चेंज कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, RIVITS, शिफ्ट होम कॉपी और सॉरी, और ये मैंने शिफ्ट होम पेस्ट कर दिया, अप्लाई। ओके, तो ये मेरे पास रिवेट्स बन के, यानी सब चीज़ों का मैंने नाम यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो बेसिकली जो हमारा जिस तरह मैंने इसको ड्रॉ किया है, तो ज़्यादा चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ये अच्छा खासा खुद ही ये असेंबल होकर आया है। इसके रिवेट्स भी अगर मैं देखूँ तो रिवेट्स भी इसके उन जगहों पर ही लगे हैं जहाँ पर मुझे चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसको फिक्स कर लेंगे। देखो उसी जगह पे रिवेट्स हैं जहाँ पे मुझे चाहिए थे, जो मैंने इसको डिज़ाइन ही इस तरह किया है बिल्कुल।
एक चीज़ यहाँ पे अभी हमें और चाहिए जो कि है केज। केज एक तरफ से तो हमारे पास लगा हुआ है, दूसरी तरफ से केज नहीं लगा हुआ, तो इसको हम लोग ले आते हैं। केज कैसे लेकर आएंगे? अगेन इंसर्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, ठीक है, प्रोडक्ट में सेलेक्ट किया, इसमें लेकर आना है केज और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये केज दोबारा आ गया, सही है। अभी केज कह रहा है कि इम्पोर्टेड डेटा सेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, केज 1.1 2 कर लेते हैं इसको, पेंसिल लगा के 2 कर लेते हैं, 2 अप्लाई इंस्टेंस नेम केज ऑलरेडी एग्जिस्ट यू मस्ट यूनिक। अच्छा, इंस्टेंस के नेम को चेंज करना है हमने, तो केज 1.1 सही है, इसने जो दिया है ओके कर लेते हैं। तो ये 1.1 और इसने इसको 1.0 कह लेते हैं इसको, ठीक है। तो केज उसी जगह पर आएगा जैसे जिस जगह पर पुराना वाला केज आया था, तो मैंने उसको निकालना है पहले वहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे मूवमेंट किस तरह होगी, वो होगी इस मूव के टूल से, मैनिपुलेशन के टूल से, जो कि मेरे पास एक्स वाई जेड में लीनियर मूवमेंट्स आएंगे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में ये एक प्लेनर मूवमेंट है, और ये मेरे पास रोटेशनल मूवमेंट्स है। तो 3 तरीके की यहाँ पे मूवमेंट्स आपको अलाउ होंगी, ठीक है। तो अब हम मूवमेंट किस तरह करेंगे वो हम देखेंगे इस फिगर को देखते हुए। तो मेरे पास एक्स है, मुझे इस डायरेक्शन में बाहर निकालना है, तो मैं एक्स सेलेक्ट करूँगा, केज मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ड्रैग करके ड्रॉप यानी क्लिक करके आपने लेकर आना है इसको बाहर, और बाहर आके छोड़ देना क्लिक, सही है। अब आपने क्या करना है, इसको रोटेट भी कराना है। तो रोटेट कराएंगे हम इसको किस रिस्पेक्ट से? अब हम रोटेट कराएंगे इसको वाई की रिस्पेक्ट से। तो वाई सेलेक्ट किया मैंने रोटेशन का, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको वाई के हिसाब से रोटेट कराया, तो ये पीछे की तरफ चला गया, सही है। ये बिल्कुल उस जगह पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको लेके आके इसको जोड़ सकता हूँ, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि मुझे यहाँ इसको बिल्कुल उसी जगह पे लेकर आना है जैसे यहाँ पर दूसरा वाला केज मौजूद है। तो उसके लिए मैं यहाँ कुछ कंस्ट्रेंट्स यहाँ लगाऊंगा, तो वो देख लेना, ठीक है। तो एक्स दोबारा सेलेक्ट करता हूँ मैं, और मैं अपने जो केज है मेरा उसको मैं यहाँ ले आता हूँ बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब रिवेट्स को भी मैंने नहीं छेड़ा है, मैंने बॉल्स को भी नहीं छेड़ा है, मैं इन लोगों को यानी इन चीज़ों को सबको यहीं रखूँगा, सिर्फ केज को मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, फिर मैं रिवेट्स के साथ उनको भी अलाइन कर लूँगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, केज को मिला लेता हूँ मैं इनको। तो बेसिकली आपने करना क्या है यहाँ पे, अब आपने केज के कोई से भी 2 ऐसी जगहें सेलेक्ट करनी। सबसे पहले तो केज आपका कोइंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं, जो कि कोइंसिडेंस की कंस्ट्रेंट है, कोइंसिडेंस की कंस्ट्रेंट लगाते हैं। कोइंसिडेंस का मतलब है कि ये दोनों जो सर्कुलर यानी जिस तरह दोनों सर्कुलर पार्ट्स ही हैं। तो अच्छा, अभी थोड़ा सा व्यू में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, और मैं जितनी मेरे पास ये जो बॉल्स और ये जो आउटर एज है इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, हाइड, इसको भी हाइड, और बॉल्स को भी हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास सिर्फ रिवेट्स बच गए और हमारे पास जो पेज है वो बच गया। थोड़ा सा रिपीट करा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक मिनट, थोड़ा मैनिपुलेशन टूल में जाके बाय, और मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ओके, और मैं इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो मैं इसको और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। अब मैंने करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों को सबसे पहले इन दोनों को कोइंसिडेंस की कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं। तो कर लेते हैं इसको इस तरह, तो सबसे पहले मूव एंड देन कोइंसिडेंस, और मैंने अच्छा, कोइंसिडेंस करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जब इसकी फेस पे सिलेक्ट करूँगा तो एक लाइन सी बनी हुई आएगी, ठीक है, और थोड़ा और करीब जाना पड़ेगा, ये लाइन सी बनी हुई आ गई, ठीक है। ये मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली, ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरे वाले केज पे जाना है, और उस पर भी आपने ऐसे ही फेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। आ गई होगी लाइन, ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, तो ये मेरे पास ये बीच में इसकी एक कोइंसिडेंस की कंस्ट्रेंट बन के आ गई है, सही है। अब क्या करना है, अब आपने एक और कंस्ट्रेंट लगानी है यहाँ पे, जो कि कंस्ट्रेंट होगी हमारे पास कोइंसिडेंस की बिटवीन द रिवेट होल्स। तो इसको मैं थोड़ा सा
मूव कर लेता हूँ। तो मैं इस होल को इस होल से मूव मिला लेता हूँ। तो मैंने क्या करना है, अब वही कोइंसिडेंस अगेन मैंने ये वाला होल सेलेक्ट करा तो एक लाइन आ गई जिस तरह मैंने पहले बताया था, और यहाँ भी मैं इस होल को सेलेक्ट करूँगा, एक लाइन आ जाएगी, ये कोइंसिडेंस है। अच्छा, अब आपने ये दो कंस्ट्रेंट लगा लिए। अब आपने एक और चीज़ करनी है कि इन दोनों को कॉन्टैक्ट में भी लेकर आना है। तो कॉन्टैक्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, ये दूसरी कंस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, और कॉन्टैक्ट करने के लिए मैं इसको सरफेसेस बता दूंगा कि जो जिन सरफेसेस को आपने कॉन्टैक्ट कराना है। ये एक सरफेस हो गई और यही वाली सरफेस हो गई, तो दोनों को कॉन्टैक्ट की कंस्ट्रेंट भी लगा देंगे। अब सबको मैं कर लेता हूँ अपडेट, ये ऑप्शन आपका अपडेट है, अपडेट में कर लेता हूँ। तो सब ये अपडेट हो गए। अब ये देखें, ये आपकी केज जो है बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन होकर आ गया, सही केज आपका बहुत अच्छा सा बन गया है। इसको देख लेते हैं दोबारा, ये सारी लाइंस वगैरह आपकी जुड़ गई हैं। ठीक है, अब इसमें आपने रिवेट्स भी जोड़ना है, लेकिन रिवेट्स की पोजीशन बिल्कुल सही है इस वक्त। तो रिवेट्स की पोजीशन के हिसाब से हम इसको मिलाएंगे। तो बेसिकली हम ये कर लेते हैं कि रिवेट्स को कोइंसिडेंस करवा लेते हैं। ठीक है, तो रिवेट्स मेरे पास ये हो गए। इनमें मैं कोइंसिडेंस की कंडीशन लगा के ये सिलेंडर ही है, मैंने ये करा सिलेक्ट। अब इसके सामने जो सबसे करीब वाला होगा इसके, उसके हिसाब से लगा देता हूँ, इसी को लगा देते हैं हम। थोड़ा सा इसको क्लिक करेंगे, मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैं इसको कर लूँगा अपडेट। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस हो गए। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्योंकि ये कोइंसिडेंस हो चुके हैं इसके अबाउट, यानी बिल्कुल लाइंस में आ चुके हैं इसके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अब इनको कांटेक्ट करना है। तो कांटेक्ट हम किस तरह कराएंगे, अब हम रिवेट को सेलेक्ट करेंगे और कहाँ से कांटेक्ट कराएंगे वो देखो। अच्छा, जितने भी आपने कंडीशंस लगानी है वो एक साथ याद रखना है कि जिस रिवेट पे लगा रहे हैं उसी रिवेट पे कोइंसिडेंस भी और कांटेक्ट भी लगे। तो कांटेक्ट मैंने ये सरफेस सेलेक्ट कर लिया और मैं ये सरफेस कांटेक्ट कराऊंगा रिवेट से। तो जिस रिवेट पे मैंने कोइंसिडेंस किया था वही वाले रिवेट पे मूव कराते हैं, ये काम करेंगे। तो ये वाला रिवेट मेरे पास है, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। इसकी ये फेस सेलेक्ट करनी है, इसको कांटेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये कांटेक्ट होकर आ गया। थोड़ा सा इसको वापस ले जाते हैं, तो ये बात बन गया। अब जो मेरे पास, एक मिनट, एक जो हुआ है मसला यहाँ वो ये हुआ है कि सिर्फ ये वाला जो हमारे पास जो रिवेट है वो कांटेक्ट हुआ, बाकी सारे रिवेट्स आउट हैं, अभी बाहर हैं। तो एक काम करते हैं दोबारा, अब हम ये करते हैं कि हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं ताकि ये कंस्ट्रेंट हमारी चली जाए। ठीक है, तो एक काम हम यहाँ कर सकते हैं कि जो हमने लास्ट सरफेस कांटेक्ट लगाया है इसको कर लेते हैं हम डिलीट। सही है, और अपने जो हमारे मूवमेंट यानी जो थी उसको वापस ले आते हैं। जो सरफेस कांटेक्ट मैंने लगा था कंट्रोल जेड करके, चलो मैंने डिलीट कर देना है डायरेक्टली। अब ये जो मैंने कांटेक्ट लगाई है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं कर रहा क्या हूँ यहाँ, ये मैंने डिलीट इस वजह से करी है क्योंकि सरफेस मैं पहले सेलेक्ट करूँगा रिवेट किया इस टाइम, तो क्योंकि रिवेट की पोजीशन बिल्कुल सही है। तो बेसिकली मैं इसको मूव करा लेता हूँ और इसको लेके आके रिवेट में आ जाता है। तो कांटेक्ट और ये सरफेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊँगा अपने केज पर और इस पेज पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा अपना कांटेक्ट। तो ये बेसिकली मेरे पास कांटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कांटेक्ट हो गया, अगेन वही प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, अपडेट को कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, यानी मैंने कांटेक्ट डिलीट नहीं किया है, अपडेट को मैंने कंट्रोल जेड कर लिया, यानी अपडेट ना हो ये। और अपडेट होने के साथ साथ मैं बिल्कुल इसके बराबर वाला जो रिवेट है उसको मैं उसको भी वही कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, यानी कोइंसिडेंस और कांटेक्ट की कंस्ट्रेंट दे देता हूँ उसी तरह जैसे मैंने इस रिवेट को दिए, बराबर वाले, बिल्कुल बराबर वाले थे। तो मैंने ये कोइंसिडेंस और ये मैंने सेलेक्ट करा कोइंसिडेंस और मैंने बिल्कुल बराबर वाले सर्कल में मैं गया और मैंने इसको भी कोइंसिडेंस की कंस्ट्रेंट दे दी। थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा और ये हो गया कोइंसिडेंस।
ठीक है, अगेन वही काम, उसी जो हमारा रिवेट है उसी को सेलेक्ट करते हुए मैंने अब क्या करना है, कोइंसिडेंस दे दिए मैंने, ये कोइंसिडेंस का सिंबल बना हुआ आ रहा है मेरे पास, सर्कुलर सिंबल होता है, और मैंने क्या करना है, वही सरफेस कॉन्टैक्ट इसी तरह मैं रिवेट को सिलेक्ट करूँगा, कॉन्टैक्ट वाला फेस, और वापस जूम आउट, और मैं इस वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ तो मेरे ये वाला रिवेट भी लगा हुआ आ गया, जो पहले वाला रिवेट है वो भी आ गया, और बाकी चीज़ें भी मेरे पास आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो ये मेरा एक केज जो है बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन हो गया। अब क्या करना है मैंने, अब मैंने यहाँ इन बॉल्स के हिसाब से इनको अरेंज करना है, तो सिर्फ बॉल्स को मैं शो करता हूँ और मैं इस केज को इन बॉल्स के पास लेकर आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको रोटेट वगैरह करवा के, क्योंकि ये सरफेस कॉन्टैक्ट में यहाँ डायरेक्टली नहीं लगा सकता क्योंकि सर्कुलर पार्ट्स हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ एक काम ये कर लेता हूँ कि जो है एक और चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ, एक इनर हम ऐसा करते हैं, इसको भी शो कर लेते हैं और कोइंसिडेंस की कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं, कोइंसिडेंस, और मैं कोइंसिडेंस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला फेस, दिस, और मैं कोइंसिडेंस की कंस्ट्रेंट लगा लेता हूँ, सॉरी कोइंसिडेंस दोबारा करना पड़ेगा हमें, कोइंसिडेंस के लिए ये वाला फेस सिलेक्ट कर लिया, और दूसरा मैंने सेलेक्ट करना है उस केज का, क्योंकि केज थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है आई थिंक, तो उसको भी हम सीधा कर लेते हैं, केज में जाके ये वाली साइड से देखो, तो ये हमारे पास केज की भी लाइन आ गई, दोनों में कॉन्स्टेंसी कंस्ट्रेंट लग गई है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, अपनी कंस्ट्रेंट को अपडेट करेंगे और ये मेरा थोड़ा सीधा हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको मूव कराना है, और मैं इसको देख लेता हूँ जेड, एक मिनट, इसको मैं मूव कराता हूँ, सबसे पहले जेड के अबाउट, और अब मुझे पता चल गया एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, जेड ऊपर है, तो मैं मैनिपुलेशन टूल में गया, एक्स के हिसाब से मैंने मूव कराना है, सही है, और मैंने मूव इसको भी कराना है, और सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे पास कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, वापस जाइए, मैंने मूव के बजाय मैंने रोटेट करा दिया, तो मैंने मूव करने के लिए एक्स सेलेक्ट करा और एक्स में आगे लेके गया। ठीक है, और अभी मैं इसको भी आगे लेके जा रहा हूँ, अब मैं चेक कर ले रहा हूँ कि ये कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इनर वाले को वापस मैं हाइड कर लेता हूँ, और मैं बॉल्स को, क्योंकि मुझे अरेंज करना है सिर्फ, तो मैं अब देख रहा हूँ कि बॉल्स और केज जो है वो आपस में मिल जा रहे हैं बिल्कुल, तो अपडेट कर लेते हैं, तो ये वहाँ चला गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा वो मैनिपुलेशन टूल, और आगे मूव कराया, तो ये बॉल्स पे बिल्कुल आ जा रहे हैं, बिल्कुल बॉल्स के हिसाब से बन रहे हैं, तो मुझे इसको रोटेट भी कराना पड़ेगा, तो मैंने रोटेट कराना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अब सबसे पहले वो देखना पड़ेगा, तो रोटेट कराएंगे हम एक्स के ही रिस्पेक्ट से, इसको एक्स के रिस्पेक्ट से रोटेट करेंगे, ये रोटेट हुआ, और हमारी बॉल मुझे इस हिसाब से रोटेट कराना है कि ये बिल्कुल बीच में आ जाए इसके। ठीक है, और हम ओके करते हैं, तो ये वहीं पे चला गया वापस, मुझे इस वाले को रोटेट कराना पड़ेगा, इसको आगे ले आता हूँ मैं, इसको भी आगे ले आता हूँ, और मैं करा देता हूँ एक्स के हिसाब से इसको रोटेट। सही है, तो मैंने इसको रोटेट करा लिया, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये सही रोटेट हुआ है या नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होगा रोटेट, साइड मेरा अपडेट हो गया तकरीबन, तो मैंने इसको अपडेट करा। ठीक है, तो ये अब मैं इसको थोड़ा आगे भी ले जाता हूँ, अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ एक्स, और मैंने इसको यहाँ पे लेकर आ गया, मैं इनको मैं ले आया यहाँ पे, देखते हैं बिल्कुल फेस से कहीं से कट तो नहीं हो रहा है, किसी एक साइड पे यहाँ पे से कट हो रहा है, तो मैं इसको अगेन रोटेट कराऊंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इतना रोटेट कराना है कि ये कट ना हो बस।
तो ये सही है। अब हम कर लेते हैं इसको ओके और अपडेट करते हैं। तो ये यहाँ से अब थोड़ा सा और हमने आगे की तरफ इसको मूव कराना है। वैसे साइड से कट नहीं हो रहा, सिर्फ यहीं से कट हो रहा है, तो मुझे सिर्फ इसको आगे लेके जाना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इनको अगेन आगे लेके जाऊँगा। एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको आगे लेके जाऊँगा और इनको भी आगे ले जाता हूँ। तो ये ओके हो गया। अब हम इसको करेंगे तो ये बेसिकली मेरे पास ये देखें, ये पूरा बन के आ गया, यानी ये बॉल जो है बेसिकली इस केज के अंदर चली गई है। ठीक है, तो ये बॉल्स और केज मेरे पास बन गए हैं इसके, और रिवेट्स भी बिल्कुल उसी पोजीशन पर हैं। तो अब हमने करना क्या है, सिर्फ अब हमने करना ये है कि अपने इनर रेस को ओपन कर लेना है और आउटर रेस को भी ओपन कर लेना है। तो ये बेसिकली हमारा एक बेयरिंग जो है वो ओवरऑल डिज़ाइन होकर आ गया। ठीक है, इसको रेंडर करके भी देख लेते हैं। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आपने एक असेंबली डिज़ाइन भी सीख ली है अब। और ये बेयरिंग हमारा पूरा एक, जिस तरह एक प्रोफेशनल वे में बेयरिंग डिज़ाइन होता है, वो बन के आ गया है। सही है, इसकी बॉल्स, ये आउटर रेस, ये इनर रेस, ये बॉल्स, ये केज और इसके रिवेट्स जो कि इस केज को मिला के रखेंगे। पीछे से इसको डिज़ाइन करके देख लेते हैं, डिज़ाइन देख लेते हैं इसका। तो ये बेसिकली एक बेयरिंग हमारे पास आ गया। ठीक है, हमने बेयरिंग पूरा डिज़ाइन कर लिया है। पूरा डिज़ाइन करने के बाद हमने इसके कंपोनेंट को भी देख लिया है, असेंबल भी कर लिया हमने, और फिर एक लास्ट जो मैंने किया था वो रेंडर भी हमने सरप्राइज एलिमेंट इसमें कर लिया है। तो अब आप लोगों ने एक काम ये करना है कि आप लोगों ने इसको डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन करते हुए मेरी वीडियो को आपने कैसे देखना है, ऑनलाइन। ठीक है, और ऑनलाइन देखने के बाद अब इसके बाद आपसे कोई अगर पूछे कि आपको बेयरिंग डिज़ाइन करना आता है, तो आपने करना क्या है, सिर्फ इसको डिज़ाइन करके दिखाना है और फिर ये करके दिखाना है। इट्स जस्ट अ जोक। तो आपने करना क्या है बेसिकली कि आपने जब बेयरिंग का पूरा डिज़ाइन सीख लिया है, तो आपने इसको पूरा डिज़ाइन करना है। पूरी वीडियो मेरी ऑनलाइन देखनी है, और डिज़ाइन करने के बाद आपने इसको ग्रैब कैट पे डालना है। ठीक है, ग्रैब कैट पे इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक फ्री साइट है, आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। कुछ मेरी वीडियोस तो नहीं, सॉरी, मेरे पार्ट्स वगैरह वहाँ पर हैं, और मैंने लिंक भी अपने डाले हैं वीडियो के। तो आप लोग भी इस तरह एक जो है एक अपनी प्रोफाइल बनाएं वहाँ पे, ताकि आपका काम जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, इट्स जस्ट भाइयों वाला मशवरा कि आप जो है ना वो इस तरह आप डाल सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना सकते हैं कैट डिज़ाइनिंग में, और आप लोग की प्रैक्टिस भी होती रहेगी इससे। ठीक, तो वाइंड अप करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।